अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है गांव पंचायत। इस सबक के राइटर का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। गांव पंचायत यानी ये गांव में जो पंचायत होती है, इसके अंदर इसके ज़िम्मे क्या क्या काम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में बताया गया है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ में होता था। एक वक्त था जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गांव का इंतज़ाम, वहाँ की देख रेख, वहाँ का सारा इंतज़ाम गांव वालों के हाथों में ही होता था। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद कर लिया करते थे। यानी गांव में वहाँ की गांव के वालों की हिफाजत करना या फिर गांव की सफाई, खेती या वहाँ पे तालीम का बंदोबस्त, इंतज़ाम, ये सब गांव वाले खुद कर लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया। जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई तो गांव का इंतज़ाम गांव वालों के सपुर्द ना करके वो इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि गांव वालों के हाथों में गांव का इंतज़ाम हो, वहाँ की देख रेख, वहाँ की सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त, ये सब गांव वालों के हाथों में ही हो। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायत राज कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। और आज़ादी के बाद ये इंतज़ाम सब गांव वालों के हाथों में ही हो गया। हमारी रियासतों में एक पंचायत राज कानून इसके लिए बनाया गया। इसके तहत गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि गांव का इंतज़ाम वो खुद कर सके। तो ये पंचायत राज कानून के मुताबिक इस कानून के मुताबिक हर उस गांव में गांव सभा बनाई जाती है जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो। एक पंचायत राज कानून बनाया गया जिसके मुताबिक जिस गांव की आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो, वहाँ एक गांव सभा बनाई जाती थी। गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती थी। उस गांव सभा में हर साल 2 बैठकें होती थी, 2 मीटिंग बैठती। एक होता था खरीफ में और एक रबी में। एक जब खरीफ यानी मक्का ज्वार का पैदावार होता और एक रबी यानी तिलहन का जब पैदावार होता, तब ये 2 बैठकें होती थी। खरीफ में क्या होता था? खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बजट मंजूर करती है और रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच करती है। ये 2 बैठकें होती थी, एक खरीफ में एक रबी में। खरीफ में वहाँ गांव सभा यानी पंचायत राज कानून जो बनाया गया उसके तहत गांव सभा जो आइंदा साल आने वाले साल का बजट बनाती, और रबी में जो बैठक होती थी वो पिछले साल यानी जो गुजर चुका उसके उस साल के हिसाब की जांच करती, मुआयना करती। गांव सभा अपने मेंबरों में से प्रधान और ग्राम पंचायत का चुनाव करती है और यही गांव सभा अपने मेंबरों में से गांव सभा के लिए प्रधान और एक ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इस इंतजामिया कमेटी का नाम गांव पंचायत है। ये गांव पंचायत उस कमेटी का नाम है। जब गांव सभा गांव के लोग अपने मेंबरों में से एक प्रधान और ग्राम पंचायत चुनते हैं तो उस कमेटी में का ये कुछ काम में बढ़ जाता है। उस कमेटी में कुछ काम दी जाती है गांव के लिए, गांव के हिफाजत के लिए, तालीम के लिए। तो इसमें मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं। इस गांव पंचायत में 30 लोगों का एक ग्रुप होता है। इन मेंबरों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। गांव पंचायत के मेंबर हर साल अपना एक उप प्रधान बनाते हैं और ये गांव पंचायत जो उसके जो मेंबर होते हैं हर साल एक उप प्रधान बनाते हैं। अगर गांव सभा किसी वक्त ये देखे कि प्रधान और उप प्रधान उसकी हिदायतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो उसे ये भी इख्तियार रहता है कि उन्हें उनके ओहदों से हटा दे। और ये गांव पंचायत के जो मेंबर होते हैं अपना एक उप प्रधान बनाते हैं। और जब गांव सभा जो होते हैं वो किसी वक्त अगर उनको ये एहसास हो ये या देखें कि प्रधान उसका प्रधान या उप प्रधान सही काम नहीं कर रहे तो वो उन्हें उनके ओहदों से यानी उनके पोस्ट से हटा भी सकते हैं।
गांव सभा का प्रधान ही गांव पंचायत की बैठकों की सदारत करता है। प्रधान और उप प्रधान के अलावा गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। गांव सभा में जैसे एक प्रधान हुआ, एक उप प्रधान हुआ, उसी तरह एक सेक्रेटरी भी वहां बनाई जाती है जिससे सरकार मुकर्रर करती है, और ये सेक्रेटरी सरकार के जरिए मुकर्रर की जाती है। यही गांव पंचायत गांव सभा की निगरानी में गांव का इंतजाम करती है, और ये सेक्रेटरी ही गांव सभा की निगरानी में उन्हें ये काम देती है कि गांव का इंतजाम करें। गांव में स्कूल, रीडिंग रूम और कुतुबखाने खोलना, इलाज और सफाई का इंतजाम करना, खेती और दस्तकारी को तरक्की देना, सड़कें और छोटे छोटे पुल बनाना, मेले और बाजार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज का इंतजाम करना, दरख्त लगवाना और गांव की हिफाजत के लिए रजाकार बनाना गांव पंचायत के खास काम है। गांव पंचायत का काम क्या है? गांव में स्कूल, पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाना, रीडिंग रूम वहाँ पर बनवाना, लाइब्रेरियाँ खुलवाना और इलाज और सफाई के लिए वहाँ पर इंतज़ाम सही करवाना, खेती के लिए, दस्तकारी के लिए जो इन सब कामों को तरक्की देना, वहाँ के छोटे छोटे पुल बनवाना, मेले और बाजार जो लगवाने लगते हैं उन सब की भी देखभाल करना, और वहाँ के मवेशियों, जानवरों की देखभाल के लिए और उनके इलाज का भी इंतज़ाम करवाना, जगह जगह दरख्त लगवाना और बहुत सारे गांव के हिफाजत के लिए वहाँ काम करवाना, ये गांव पंचायत के खास काम है। गांव पंचायत को इन कामों के लिए कुछ रुपए सरकार से मिलते हैं और कुछ रकम टैक्स वगैरह के जरिए पंचायत खुद हासिल करती है, और इन सब कामों के लिए गांव पंचायत को सरकार से रकम मिलती है और कुछ वहाँ के पंचायत से जो होते हैं वो टैक्स के जरिए वसूलते हैं। इन सब में उनसे ये सब कामें अंजाम दी जाती हैं। गांव के झगड़े तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। पंचायती अदालत किसे कहते हैं? जब गांव में किसी तरह का झगड़ा फसाद हो तो उसे तय करने के लिए, उसके मसले का हल निकालने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। इसका चुनाव हर 5वीं साल होता है, और इस पंचायती अदालत का चुनाव 5 साल में होता है। इसके सदर को सरपंच और नायब सदर को नायब सरपंच कहते हैं। इस पंचायती अदालत के सदर को सरपंच कहेंगे और नायब सदर को नायब सरपंच कहते हैं। पंचायती अदालत में 5 पंचों की छोटी छोटी कमेटियां होती हैं जो पंचमंडल कहलाती हैं। ऐसी पंचायती अदालत में 5 पंचों की छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, कमेटी होती है, और इन्हें हम पंचमंडल कहते हैं। ये पंचमंडल साल भर काम करते हैं और फिर इनके मेंबरों को तब्दील कर दिया जाता है, और ये पंचमंडल जो होते हैं 5 पंचों की छोटी छोटी जो कमेटियां होती है, ये साल भर काम करते हैं, फिर उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें बदल दिया जाता है। जब कोई मुकदमा पंचायती अदालत के सामने आता है तो सरपंच उसको एक पंचमंडल के सुपुर्द कर देता है। जब कोई मुकदमा केस पंचायती अदालत में पेश किया जाता है तो सरपंच उसको एक पंचमंडल के सपुर्द कर देता है, यानी एक काम पंचमंडल के सपुर्द उसके हैंड ओवर कर देता है। इस तरह अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए थाने और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ता। सिंचाई, मेड़, लेन देन और मारपीट के झगड़े गांव ही में तय हो जाते हैं, और ये इस तरह से जब पंचमंडल के सपुर्द हो जाता है, ये सब गांव में जो भी सिंचाई का काम है, लेन देन का काम हो, या किसी तरह का मारपीट झगड़ा फसाद, मेन बनने की, ये सब जो इसके लिए जो भी लड़ाई झगड़े हुए या किसी तरह का प्रॉब्लम इस तरह का हुआ, तो ये सब पंचमंडल के सपुर्द कर दिया जाता है। वो इसका फैसला करता है, जिसके लिए लोगों को कचहरी यानी कोर्ट कचहरी के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। गांव के इस इंतज़ाम के 2 फायदे हैं, और इस इंतज़ाम के यहाँ पर 2 फायदे हैं। एक तो इसमें किसी तरफ से वकील की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे पंच गांव ही के होते हैं, इसलिए वो मामले को अच्छी तरह समझ सकते हैं और इंसाफ कर सकते हैं। तो ये पंचमंडल के सपुर्द काम करने देने से यहाँ 2 फायदे होते हैं कि यहाँ पर किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं पेश आती, और वहाँ के जो पंच होते हैं, गांव के पंच होते हैं, उस मामले को गांव में ही अच्छी तरह समझ लेते हैं और उससे सुलझा देते हैं, उस मसले का बेहतर हल निकाल देते हैं।
पंचायती राज कायम करने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इस निज़ाम से जहां हमारे गांव वालों को बड़े बड़े अख्तियार मिले हैं, वहां उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। पंचायती राज जब काम हुआ तो गांव वालों को, गांव के लोगों को वहां पे फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन जब ये निज़ाम बनाया गया तो हमारे गांव वालों को बहुत से अख्तियार मिल गए और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। गांव पंचायत के मेंबरान का ये फ़र्ज़ है कि वो मिलकर गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें, और वो दिन दूर नहीं कि गांव की ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी गांधी जी चाहते थे। जब गांव के पंचायत के लोग मेंबर ये सब मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो गांव की ज़िंदगी भी सुधर जाएगी, बेहतर बन जाएगी। और जैसा गांधी जी चाहते थे, उनका जो ख्वाब था, गांधी जी क्या चाहते थे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबक में दिया गया है कि गांधी जी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो। तो वो दिन दूर नहीं जब गांधी जी का ख्वाब पूरा हो। अब इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। अल्फाज के मानी बच्चों आप ज़रूर याद कर लिया करें। एक तो अल्फाज के मानी भी क्वेश्चन में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसका अगर माने आप याद कर लें तो सबक को समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। क़िल्लत, क़िल्लत माने कमी। वसाइल, वसाइल माने, वसाइल कहते हैं वसीला का जमा है, वसीला माने ज़रिया होता है, वसीला की जमा ज़रिया। खरीफ, खरीफ जब ज्वार और मकई की पैदावार होती है। रबी, रबी उस वक्त को कहते हैं, उस महीने को जब गेहूं और तिलहन की पैदावार होती है। रज़ाकार, रज़ाकार कहते हैं अपनी खुशी से समाजी खिदमत करने वाले को। निगरानी, निगरानी कहते हैं देखभाल। दस्तकारी, दस्तकारी कहते हैं जो हाथ का काम होता है, हैंडवर्क। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।